वोल्टेज फ्लक्चुएशन। अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता है कि हमारे साइड पे कितना वोल्टेज आ रहा है, कितनी फ्लक्चुएशन हो रही है, मेरे को कितने इनपुट वर्किंग रेंज से मेरे को सर्वो स्टेबलाइजर लेना चाहिए। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप एक लोकल इलेक्ट्रिशियन बुला लें, वो आपका वोल्टेज चेक कर लें, या एक मल्टीमीटर का एक डिवाइस आता है जो आप आपकी जो मेन लाइट है, मेन केबल है, उसमें आप लगा के आप अपना इनपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं कि कितना इनपुट इस टाइम मेरे यहाँ पे साइड पे आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक सर्वो स्टेबलाइजर ले सकते हैं, और वो वर्किंग रेंज सही होना सर्वो स्टेबलाइजर का बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो स्टेबलाइजर काम करता है। अब आप मान के चलिए आपके यहाँ पे 140 वोल्टेज आ रहे हैं मैम, अब और आपने ले लिया सर्वो स्टेबलाइजर 160 वोल्ट से, तो 20 वोल्टेज का जो है फर्क है, इससे आपका आउटपुट में अच्छा खासा फर्क आ सकता है। आपका आउटपुट लो आ जाएगा अगर कल को 140 वोल्ट आए, क्योंकि वो आपको फिर स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट 160 वोल्ट के अकॉर्डिंग के हिसाब से है। अब जो 140 वोल्टेज आ गया आपका, तो उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज आने लगेगा 200 का, होना चाहिए वो 230, बट वही अगर आप 140 से 270 वोल्टेज का लेंगे तो वो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट देगा, वो आपको 230 का आउटपुट देगा वो, क्योंकि वेरिएक में भी सेटिंग्स होती हैं, वेरिएक्स में भी साइज का फर्क होता है, साइज बड़ा होता है जब जाके वोल्टेज जो कार्बन होते हैं उसमें घूमते हैं, जब जाके आपका वोल्टेज एक्यूरेट होता है। तो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना वोल्टेज फ्लक्चुएशन का जो है आप चेक करें और उसके अकॉर्डिंग ही सर्वो स्टेबलाइजर लें। आपका वोल्टेज वर्किंग रेंज सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वरना फिर वही उसी प्रॉब्लम पे आ जाएंगे, उसी फ्लक्चुएशन वाली सिचुएशन पे ही आ जाएंगे अगर आपने अपना वर्किंग रेंज के हिसाब से सही स्टेबलाइजर नहीं लिया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक आपका लोड कैलकुलेशन, दूसरा आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन का पता होना कि मेरे यहाँ पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये 2 पॉइंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बेसिक पॉइंट है जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ कि मैंने सर्वो स्टेबलाइजर सही लिया है या नहीं लिया है।